नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज सबसे बड़ी खबर गोपालगंज से है और गोपालगंज से एनडीए और महागठबंधन के सीटों पर सबसे ताजा अपडेट क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, गोपालगंज में एनडीए के किन सीटों पर किन किन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, आज इस बात पर भी चर्चा होगी। और चर्चा ये भी होगी कि महागठबंधन में कौन कौन से नेताओं को हरी झंडी मिल चुकी है और वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात एनडीए की करते हैं। एनडीए में क्या होने वाला है? देखिए, एनडीए में कुचायकोट सीट जो है, यहां से जनता दल यूनाइटेड ने अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे को हरी झंडी दे दी। तो एनडीए के उम्मीदवार कुचायकोट से पप्पू पांडे होंगे, ये तय है। इसके अलावे यदि आप आएंगे तो बरौली से बीजेपी ने एक बार फिर से राम प्रवेश राय पर विश्वास जताया है। भले ही उनका उम्र थोड़ा अधिक हुआ है, लेकिन राम प्रवेश राय को फिर से बीजेपी चुनावी मैदान में उतारेगी और उनको हरी झंडी दे दी गई है। ये खबर है। भोरे से सुनील कुमार फिर से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से उन्हें हरी झंडी मिल गई है। बैकुंठपुर से बीजेपी के मिथिलेश तिवारी चुनावी मैदान में होंगे। जनता दल यूनाइटेड के मंजीत कुमार सिंह को यहां से टिकट नहीं मिला है। ये खबर पक्की है, ये खबर आप समझ लीजिए। इसके अलावे जो हथुआ सीट है, यहां से राम सेवक सिंह को चुनावी मैदान में जनता दल यूनाइटेड उतारने जा रही है, ये खबर है। तो कहने का मतलब ये है कि जनता दल यूनाइटेड ने और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों में छेड़छाड़ नहीं की है। गोपालगंज से खबर थी कुसुम देवी के टिकट कटने की, लेकिन जो अब खबर आ रहा है उसके हिसाब से कुसुम देवी का भी टिकट बच सकता है। उन्होंने भी अपनी पैरवी पहुंचा दी है और एनडीए में जिस तरह से सीटों को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि अंतिम फैसला गोपालगंज पर क्या होगा, इसमें अब संदेह है। तो देखिए, गोपालगंज को छोड़कर सभी सीटों पर एनडीए में मन बना लिया है, हरी झंडी दे दी है। कौन उम्मीदवार होंगे लगभग ये तय हो गया है। हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से एनडीए का यही मामला है। अब देखिए, बात कर लेते हैं महागठबंधन की कि गोपालगंज में महागठबंधन क्या कर रहा है। देखिए, सबसे पहले हथुआ सीट आ गई। हथुआ सीट पर आरजेडी ने राजेश सिंह कुशवाहा को हरी झंडी दे दी। उनको यहां से चुनावी मैदान में उतरना है, ये तय है। इसके अलावे बैकुंठपुर सीट से ये दावेदारी की जा रही थी कि इस बार प्रेम शंकर यादव का टिकट कट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रेम शंकर यादव फिर से बैकुंठपुर से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, चुनावी मैदान में लड़ेंगे। उनको हरी झंडी मिल चुकी है। जितेंद्र पासवान फिर से भोरे से चुनावी मैदान में उतरते हुए देखे जा सकते हैं, ये लेफ्ट ने तय कर दिया है। तो देखिए, इन 3 सीटों पर मामला फाइनल है। गोपालगंज में महागठबंधन पर जिन सीटों पर पेच है उसमें बरौली की सीट है। बरौली से क्या होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। इसके अलावे गोपालगंज की सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। कुचायकोट से धनंजय राय की दावेदारी है कांग्रेस से, लेकिन और भी वहां से दावेदार हैं। वहां से सुनीता देवी भी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसके अलावे भी और नेता लाइन में लगे हैं। तो 3 सीटों पर अभी गोपालगंज में माथापच्ची चल रही है कि आखिर होगा क्या। तो ये रहा पूरा गोपालगंज का हाल। गोपालगंज में एनडीए और महागठबंधन मौजूदा समय में कहां खड़ा है, यही तस्वीर है गोपालगंज की। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए।
देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।